जना गण मना की धारणा मानो साकार हो, बिहारी बंगाली और उड़िया गालियों में भी हम हिंदुस्तानियों का प्यार हो। नमस्कार, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा शब्द जो पूरे राष्ट्र में पूरी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। भारत माँ ने फिर से तिरंगा लहराया था और अपने आशीर्वचनों से सबको खुश किया था। क्यों? क्योंकि उसी दिन 200 साल की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने देश को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। आज जब 15 अगस्त को हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूलों की तरफ हाथ में झंडा लेकर के जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे देश का भविष्य और हमारे देश का तिरंगा दोनों ही सुरक्षित हाथों में है। साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि हर कार्यालय, हर घर, हर जगह, हर राजनीतिक पार्टी, हर इंसान के मन में तिरंगे के लिए सम्मान उठ रहा होता है, हर जगह झंडोत्तोलन हो रहा होता है, ध्वजारोहण हो रहा होता है, तो उस वक्त हमें समझ में आता है कि हमारा तिरंगा किस शान से आकाश को चूम रहा है, किस शान से लहरा रहा है। लेकिन तिरंगे के इस ऊंची शान की कीमत कई लोगों ने चुकाई है। जी हाँ, हमारा देश यूं ही आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ है बहुत लोगों की शहादत के ऊपर, शहीदों के ऊपर। वैसे लोग जिन्होंने अपने देश को, अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान किया अपने जीवन को, अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम याद करते हैं उन वीरों को आज़ाद भारत में, जिन्होंने शहादत का चोला पहन करके हमें ये आज़ादी तोहफे में दी है। लेकिन बात यहाँ पे ये उठती है कि आज 78 साल के बाद भी जब हम एक और आज़ादी को मना रहे हैं, हर ओर जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, तो हमें हमारे इस आज़ादी की कीमत क्या मिली? बहुत लोगों ने अपनी जान दे करके चुकाई है इस कीमत को, लेकिन क्या हम उस कीमत को चुकाने लायक हैं? आखिर क्यों मिली हमें ये आज़ादी? क्यों लोगों ने अपने जान का बलिदान करके, अपने प्राणों को न्यौछावर करके भारत माँ को आज़ाद करवाया? किससे आज़ाद करवाया? अंग्रेज़ों से? क्यों हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी की ये ज़रूरत थी? आखिर हमारे ऊपर हमेशा से तो शासन ही रहा है। कभी मुगलों ने किया, कभी राजा महाराजाओं ने किया, हम उनकी प्रजा बन करके हमेशा से जीते रहे। तो आखिर अंग्रेज़ों से की ही हुकूमत से हमें आज़ादी की ज़रूरत क्यों थी? क्या ये सवाल हमारे मन में नहीं उठता? तो इस सवाल का जवाब ये भी हो सकता है कि सिर्फ क्योंकि वो फिरंगी थे? नहीं, सिर्फ वो फिरंगी थे ये कारण नहीं है हमें उनसे आज़ादी का। आज़ादी का कारण ये है कि उन्होंने सिर्फ हमें गुलाम नहीं बनाया, हम पर राज नहीं किया, बल्कि हमारे स्वाभिमान को कुचला, हमारे रीति रिवाजों को कुचला, हमारी धर्म संस्कृति को कुचला और साथ ही साथ हमारे भविष्य को भी कुचला। वो देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे गरीब फकीर बना दिया। ये कर दिया, हमारे गौरव को उन्होंने अपने पैरों तले रौंद दिया। और यही कारण थी कि कई देश के वीरों ने, कई वीरांगनाओं ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी अपना स्वाभिमान बचाया। रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये नाम तो हमारे मुंह पर ऐसे ही रहते हैं। जब बच्चों को कहानियाँ सुनाने की बारी आती है वीरों की, तो सबसे पहले हम इन्हीं वीरों का नाम लेते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी जिसने कंधे पर अपने शिशु को बांध करके एक हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों से लड़ाई की थी, उसे हम याद करते हैं कि वो एक सच्ची वीरांगना थी। लेकिन आज आज़ादी के इतने साल के बाद भी क्या फ़ायदा हुआ? एक ओर जहां हम रानी लक्ष्मीबाई के वीर गाथाओं को पढ़ते हैं, वहीं दूसरी ओर जैसा कि हम देख रहे हैं आए दिन अखबारों में लड़कियों के साथ किए गए दुष्कर्मों का समाचार हमें मिलता है।
जी हाँ, अभी पूरे देश भर में रोष चल रहा है क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। तो कैसे कहते हैं हम कि रानी लक्ष्मीबाई हमारे यहाँ हर लड़की में मौजूद है? जहां लड़कियां सहम रही है रातों को बाहर निकलने पर, उस देश की आजादी पर सवाल क्यों नहीं उठते हैं? क्यों आज भी सड़कों पर लोग हाथ फैलाते नजर आ रहे हैं? क्यों गरीबों को सरकार का मुंह देखना पड़ रहा है ताकि उन्हें 2 वक्त का अनाज मिल सके? क्यों मिडिल क्लास दिन भर अपने जीवन को कुचल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है यहाँ से वहां ताकि वो अपने बच्चों को खुश कर सके, उनका भविष्य बना सके? क्या ये सवाल नहीं उठते हमारे जहन में कि यही हमारी आजादी है? भ्रष्टाचार को लेकर के, क्राइम को लेकर के, इस तरह के बलात्कार जैसे हीन भावना को लेकर के क्या हमारे समाज में किसी तरह का बदलाव नजर आता है हमें आज 78 साल की आजादी के बाद भी? जी नहीं, मुझे तो नहीं नजर आता। अगर आपको नजर आता है तो मुझे बताइए। आज भी लड़कियों को कहा जाता है छोटे कपड़े मत पहनो, लड़कों को अट्रैक्ट करोगी। अरे उसका बलात्कार हुआ इसलिए हुआ क्योंकि उसने तो छोटे छोटे कपड़े पहने थे, रात को 12 बजे 1 बजे बाहर घूम रही थी। तो मुझे बताइए कि उस 3 साल की बच्ची का क्या दोष होता है? उसे क्या बताइएगा कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं? अरे बच्चियों को छोड़िए, जानवरों को क्या बताइएगा कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं? हमारे यहाँ की हैवानियत तो इतनी बढ़ गई है कि बच्चियां, लड़कियां, औरतें तो छोड़िए, यहाँ जानवर तक सेफ नहीं है। और हम कहते हैं हम आजाद हैं। हमारी सरकार लाल किले पे झंडा तोरण कर रही है। कौन सी आजादी मिले है हमें? आजादी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ये कोई मामूली शब्द नहीं है। ये सिर्फ मनाने वाले शब्द नहीं है, बोलने वाले शब्द नहीं है, ये महसूस करने वाले शब्द हैं, ये आत्मीयता के शब्द हैं। और जब इन्हीं शब्दों का अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं तो किस बात की आजादी मिली है हमें? आज भी लड़कियों को बोला जाता है तुम घर से बाहर नहीं निकलो, अगर निकलो तो लाइव लोकेशन भेजो। क्यों भेजो? आज भी अगर लड़की कोई नाइट ड्यूटी कर रही है तो उसे कहा जाता है अरे नाइट ड्यूटी मत करो, सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? आज भी कोटा जैसे जगह पे सुसाइड्स के रेट बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक एक सीट के लिए हजारों हजार छात्र जो है वो लड़ रहे हैं। हमारा यूथ, जिसको हम कहते हैं कि हमारे वीरों ने शहादत दी है सिर्फ और सिर्फ हमारे यूथ को बचाने के लिए, हमारे भविष्य को बचाने के लिए, वो यूथ जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या कारण है? ये थी हमारी आजादी? इसके लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए? इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जीवन कुर्बान किया? या इसके लिए महात्मा गांधी ने इतने इतने प्रोटेस्ट, इतने इतने आंदोलन किए? क्यों किए? सिर्फ इसलिए कि हम मिठाइयां खा सकें, झंडे फहरा सकें और लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल सकें? नहीं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक पत्रकार होने के नाते ये सवाल आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ कि सोचने की बात है, बदलाव क्या सिर्फ सरकार ला सकती है? स्वतंत्रता का मतलब क्या सिर्फ सरकार सिखा सकती है? या वो मतलब हम खुद भी सीख सकते हैं? वो बदलाव हम ला सकते हैं। भ्रष्टाचार का कड़ा विरोध हम खुद कर सकते हैं, टेबल के नीचे पैसे ना सरका कर। लड़कियों को आजादी सचमुच हम दे सकते हैं, अपने बेटों को ये सिखाकर कि उनकी नजरें झुकी होनी चाहिए। काम में इक्वालिटी हम तब ला सकते हैं जब बेटा और बेटी में फर्क करना बंद कर दे, बेटा और बहू में फर्क करना बंद कर दे, तब ये आजादी नहीं होगी। जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं, उसे हमारे बुजुर्गों का एक्सपीरियंस समझना शुरू कर दे, क्या वो हमारी आजादी नहीं होगी? जिस तरह से हम वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस को खत्म कर रहे हैं, आज त्योहारों को सिर्फ छुट्टी माना जा रहा है, तो क्या फायदा हुआ अंग्रेजों से आजादी का? हमें फिरंगी अपने देश में नहीं चाहिए। आज तो हम खुद फिरंगी बन रहे हैं।
जहां पूरी दुनिया हमारा कल्चर अडेप्ट कर रही है, वहीं हम वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। क्या यह है हमारी मानसिक आजादी? तो ना हम सामाजिक रूप से आजाद हैं, ना हम मानसिक रूप से आजाद हैं, ना हम शारीरिक रूप से आजाद हैं। तो फिर कहाँ है 78 साल के बाद भारत की आजादी? ये सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी। और आज यही सवाल लेकर के मैं इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूं, ताकि आप सोचें, समझें और उसके बाद जवाब दें। मुझे नहीं, मीडिया को नहीं, लोगों को नहीं, अपने आप को, कि कहाँ है हमारी आज़ादी। और अगर आपको लगे कि हम आज़ाद हैं, हर तरीके से, हर रूप में आज़ाद हैं, तो फिर उस आज़ादी को हम किसी के भरोसे ना छोड़ें। उस आज़ादी को हम अपनी मुट्ठी में कैद करें। उस आज़ादी को हम अपने लिए जिएं और अपनी शर्तों पर जिएं। उस आज़ादी को लेकर हम उस रूप में आगे बढ़ें जहाँ पे हमें किसी और को ना बोलना पड़े कि भाई हम आज़ाद हैं, हमारे राइट्स को बचाओ। नहीं, हम अपने राइट्स को खुद बचाएं, अपनी सोच को खुद बदलें और बदलाव की ओर हर कदम हम खुद बढ़ाएं। तब होगी असल मायने में आज़ादी। बाकी तो जय हिंद, जय भारत, क्योंकि भारत माँ ही है जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो किसी भी रूप में हम लड़ना, झगड़ना, दूसरों पर उंगली उठाना, भ्रष्टाचार, अपवाद, विवाद, ये सब सोचते हुए नहीं, बल्कि एकजुट होकर के आगे बढ़ें। क्योंकि विभिन्नता में भी एकता हमारे देश का गुण है, हमारा रंग है। और यही कारण है कि झंडा भी किसी एक रंग का नहीं है, झंडा भी 4 रंगों से मिलकर बना है, क्योंकि हमारा देश भी कई एक रंगों से मिलकर बना है। तो भेदभाव ना करते हुए आगे बढ़ें और देश को भी आगे बढ़ाएं और देश के भविष्य को भी आगे बढ़ाएं, उज्जवल बनाएं। यही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।